हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नंबर 7 और इसमें हम आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाएंगे टोयोटा कार से रिलेटेड। तो ये प्रेजेंटेशन एक कार प्रेजेंटेशन है और जिसमें हम कार के फीचर्स को बयान कर रहे हैं। तो आए किस तरह से हम एक कार प्रेजेंटेशन बनाते सीखते हैं। सबसे पहले आप न्यू स्लाइड लीजिए और इसके ऊपर जो भी टाइटल वगैरह है उसको आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अब आप आ जाइए इंसर्ट पर और इंसर्ट पर आने के बाद आप शेप पर आइए और शेप पर आने के बाद आप रेक्टेंगल पूरी स्लाइड के ऊपर इसको ड्रॉ कर दें। रेक्टेंगल का कलर हमने ब्लैक सेलेक्ट किया और अब आप आ जाइए इंसर्ट पिक्चर पर। सबसे पहले तो हम टोयोटा का लोगो यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे जो कि हमने पहले से कॉपी कर रखा है। लोगो इंसर्ट कराने के बाद आप इसको सेट कीजिए प्रॉपर तरीके से और सेट करने के बाद अब आप इस स्लाइड की डुप्लीकेट बना दें कंट्रोल डी की मदद से। स्लाइड को डुप्लीकेट बनाने के बाद आप रेक्टेंगल एरिया को छोटा कीजिए और लोगो को रीसाइज करके बिल्कुल कॉर्नर पे लेके चले जाइए और इसके बाद आप कार से रिलेटेड यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप इसको रीसाइज करें। हेडिंग्स वगैरह बनानी है तो आप हेडिंग्स बना दीजिए, जैसे हमने हेडिंग को सेंट्रलाइज कर दिया, बोल्ड कर दिया। इसी तरह हम टेक्स्ट को भी बोल्ड कर देते हैं और बोल्ड करने के बाद हम इसे भी सेंट्रलाइज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इन दोनों को हम वाइट फॉन्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको आप उठाकर यहाँ पर सेट कर दीजिए। अब आप आ जाइए 3D मॉडल्स पर, फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करें और जहां पर आपने कार मॉडल को डाउनलोड किया है वहां पर आप जाकर इसको उठा लीजिए। इंसर्ट कराइए और अब यहाँ पर आप देखें आपके पास कार मौजूद है। आप यहाँ पर इसको मूव करवाइए और मूव करवाने के बाद आप इसका साइज बड़ा कर दो। इसके बाद अब आप इसको डुप्लीकेट बनाएं कंट्रोल डी से। अब आपने सेटिंग करनी है दोबारा से। रेक्टेंगल को आप छोटा करें लोगो को आप साइड में कीजिए और फिर टेक्स्ट टाइप कीजिए का वही तरीका है, यानी आप इंसर्ट पर आएं और इंसर्ट पर आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर दें, फिर यहाँ पर प्रेजेंटेशन पर क्लिक करके टेक्स्ट को टाइप कीजिए और इसके बाद टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कीजिए
जैसे हमने टेक्स्ट को सेंट्रलाइज कर दिया, हेडिंग को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तमाम टेक्स्ट को वाइट कर दिया और वाइट करने के बाद हम यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद अब आप कार को सेंटर में लेकर आएं और इसका रुख चेंज कर दें। ये हो गई आपकी तीसरी स्लाइड। इसी तरह इस स्लाइड को डुप्लीकेट बनाएं कंट्रोल डी से। थोड़ी बहुत तब्दीलियां करनी है इसमें। बॉक्स को अपने नीचे लेकर आना है, टेक्स्ट को भी आप नीचे लेकर आ जाएं, लोगों को साइड में कर दीजिए, कार को थोड़ा सा मूव करवाइए। ये हो गई आपकी तीसरी स्लाइड। अब आ जाएं कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी के बाद अब आपने कार को मूव करवाकर बिल्कुल छोटा करके स्लाइड के बाहर कर देना है। टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और बैकग्राउंड को फुल स्लाइड के जितना मूव करवा देना है। और इसके बाद आप चाहें तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दें, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है बैकग्राउंड का कलर मस्टर्ड। और इसके बाद आप लोगों को सेंटर में लेकर आ जाएं। आप ये तमाम स्लाइड बनकर तैयार हो गई हैं। अब आपने ट्रांजिशंस पर जाना है और मॉब क्लिक ट्रांजिशन पर क्लिक कर देना है और अप्लाई टू ऑल के बटन पर क्लिक कर दें। अब आप कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करें। अगेन क्लिक करें, अगेन क्लिक करें, अगेन क्लिक करें। तो ये बन गई आपकी कार प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको कार प्रेजेंटेशन? यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करने से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 3D कार मॉड्यूल के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स गूगल से आप सर्च करवा सकते हैं, जहाँ पर आप 3D मॉड्यूल को हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके पास 3D मॉड्यूल का भी एक ऑप्शन है इंसर्ट में, उसकी मदद से भी आप कोई भी 3D मॉड्यूल को हासिल कर सकते हैं। तो ये तो था आपका कार प्रेजेंटेशन। आप अगली स्लाइड में हम इंशाअल्लाह मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर प्रेजेंटेशन पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और हमें और काम करने का हौसला मिलता है। शुक्रिया।